इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट 5-0 की अक्सरियत से फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि हाईकोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारों से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फॉरम पर पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को केस का फैसला महफूज किया था। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल शामिल होंगे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63 का फैसला दिया था। अक्सरियती फैसले में मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार न करने और उसकी नाअहली का फैसला दिया गया। फैसले में कहा गया था कि ताहयात नाअहली या अहली का मुद्दत का तयन पार्लिमान करेगा। वफाकी हुकूमत का हुजूम और अखराजात कम करने का प्लान। मजीद कई इदारों की निजकारी की तजावीज़ तैयार। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निजकारी प्लान पर अमल दरामद के लिए वजारत निजकारी और वजारत सनत व पैदावार को टास्क दे दिया। वजारत सनत व पैदावार के इदारे पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी करने के लिए निशानदही। PIA की निजकारी के लिए बोली कल होगी। PIA की खरीदारी के लिए एयर ब्लू, आरिफ हबीब, फ्लाई जिना, पाक एथनॉल, ब्लू वर्ल्ड सिटी और वाईबी होल्डिंग्स कंसोर्शियम मैदान में मौजूद। निजकारी के बाद PIA का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। कामयाब बोली दहिंदा को इब्तदाई तौर पर 65 से 70 अरब रुपए खर्च करना होंगे। PIA के किसी भी रूट को बंद करने के लिए हुकूमत से इजाजत लेना होगी। PIA फ्लीट के 20 जहाज़ों की तादाद 3 सालों में बढ़ाकर 45 जहाज किया जाएगा। बोली की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। आम बलोच ये फैसला खुद कर ले कि आप एक तालीम याफ्ता, आप एक जो बरसरे रोज़गार है, ऐसी एक बच्ची को जो माशरे में अपना एक पॉजिटिव इनपुट दे रही है, उसको आप यहाँ से उठा के झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए उसके दिमाग की कन्वर्जन करते हैं, फिर आप उनको एक्सट्रीम स्टेप पे लेके जाते हैं, सुसाइडल कराते हैं। ये कैसे बलूचिस्तान की खिदमत है? खून की होली खेल कर, वायलेंस के ज़रिए। बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बलोच नौजवानों को जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। झूठे प्रोपेगेंडे से मासूम लोगों को वरगलाया जाता है। दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हम बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, तशद्दुद के जरिए बलोचिस्तान की खिदमत कैसे होगी? मासूम लोगों के खून की होली से खेलना अफसोसनाक है। हम सूबे की बच्चियों की तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को बलोचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस में सैलाब से मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम करेंगे। 4:30 बजे पीपल लॉयर फोरम के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। किसी एक स्पेसिफिक फितना पार्टी के एजेंडे के खिलाफ चलेगा, वो बुली होगा, वो वकील हो, वो जज हो, तो इनके पास सबसे बड़ा वेपन है बुली करना। मैं कैटेगोरिकली जो है ये बात चैलेंज कर रही हूँ, पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी। कोई मुझे PTI का बंदा दिखाएं जो जख्मी हुआ हो। 25 पुलिस वालों को जो है वो मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है। मैं कभी भी गवर्नर राज की उसकी हमायती नहीं हूँ। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता।
पीटीआई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को आमने सामने लाना चाहती है, ये हम नहीं होने देंगे। पंजाब पुलिस के पास जलसे के दिन असलहा नहीं था, 25 एहलकार जख्मी हुए, पीटीआई का कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हामी नहीं, केपी में रोज दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, सोशल मीडिया के जरिए होने वाले जराइम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया किसी ज़ाब्ते में नहीं आता तो इसे बंद होना होगा। डीजी FIA ने आज मान लिया है कि उनके पास वसाइल ही नहीं है। FIA का बयान रियासत पाकिस्तान के लिए बड़ा सवालिया निशान है। रियासत और इदारों को कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजात खुद एक नाइंसाफी है। अगले मरहले में देखते हैं गवर्नमेंट क्या मुसवदा लाती है। हम चाहेंगे कि एक इत्तेफाक राय के साथ तरमीम लाई जाए तो हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग। मौजूदा पार्लियामेंट आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट को जाली करार दे दिया, नए इलेक्शन का मुतालबा भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना ज्यादती है, आईनी अदालत के हक में है। ये मिसाक जमहूरियत में तय हुआ था। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी, PTI और JUI अपने अपने मुसव्वदे बना रही है। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं, वज़ीर आला की गुफ्तगू बचगाना है। सूबों के अंदर इनकलाब लाने की बातें नहीं करनी चाहिए। सूबों को आपस में लड़ाने वाली बात की हिमायत नहीं कर सकते। उनके बयान पर रद्द अमल भी हमारी तौहीन है। हमारा मैंडेट चुरा कर उन्हें दिया गया। बोले, कबाइल इजला के हालात इंजमाम से पहले बेहतर थे। हम अमरीकी हुक्म पर फैसले करते हैं तो फिर हम कैसे आज़ाद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक और वादा पूरा। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन शुरू। सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। आइंदा 4 सालों में 1,20,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। मरीम नवाज का कहना है, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज अहम संग-ए-मील है। मुस्तहिक़ और होनहार तलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। होनहार स्कॉलरशिप नौजवानों के आला तालीम के ख्वाब को पूरा करेगा। कराची में कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा दानिश की मनशियात केस में जमानत मंजूर। अदालत का 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। वकील फारूक नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुकदमे की बुनियादी FIR में फरीकैन के दरमियान सुलह हो चुकी है। एक केस में जमानत मंजूर की गई। मेडिकल रिपोर्ट में भी अबहाम है, खून में मेथाफेटामाइन मौजूद नहीं। नताशा का कई बरस से माहिर नफ्सियात से इलाज भी जारी है। टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन। FBI का टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसीन न करने का फैसला। तर्जुमान FBI का कहना है, टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में एक दिन की भी तौसीन नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान आज होगा। ओगरा नई कीमतों के तयन की समरी आज वज़ीर आज़म को पेश करेगा। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 11 पैसे फी लीटर और मट्टी का तेल 3 रुपए 23 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी फी लीटर 89 पैसे कमी की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी होगा।